जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे इकोनॉमिक्स। इसका हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होगा आइकोस और दूसरा होगा नोमस। आइकोस का मतलब होता है परिवार या घर, और नोमस का मतलब होता है नियम, कायदे या फिर प्रबंधन। आइकोस और नोमस ये दोनों ग्रीक वर्ड है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्रीक वर्ड है। देखिए, अब इकोनॉमिक्स में क्या अध्ययन करते हैं। परिवार या घर को चलाने के लिए नियम और कायदे को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब लिखते हैं, घर या परिवार को चलाने के लिए नियम कायदे को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कम में गुजारा करने का तरीका। आसान भाषा में कम में गुजारा करने के तरीके को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर किताबी भाषा में कहें तो सीमित संसाधनों में असीमित ज़रूरतों को पूरा करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और चलिए कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो चलिए दो तीन शब्द होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो संसाधन होता है, संसाधन वो सीमित होता है। संसाधन सीमित होता है। जो इंसान की ज़रूरतें हैं वह सीमित होती हैं। इन दोनों को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। तुम्हारे पास 100 रुपये है। इसी में तुमको सब्जी भी लेनी है। सब्जी भी लेनी है। मानो दूध भी लेना है। तुमको दवा भी लेना है। और तुमको खाना भी है। और तुमको कुछ खाना भी है।
देखो संसाधन जो हमारे पास है वो मात्र 100 रुपये हैं। 100 रुपये जो संसाधन है उसमें हमें सब्जी भी लेना है, उसमें हमें दूध भी लेना है और दवा भी लेना है और हमें कुछ खाना भी है। अब सोचो कितना कहाँ खर्च करोगे, सोचो कितना कहाँ खर्च करोगे। क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। कहाँ कटौती कर सकते हो। यही सोचने और समझने के तरीका को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कहाँ कटौती कर सकते हो, इसी को सोचने और समझने के तरीका को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आप लिख लिया जाए, इन्हीं सब को सोचने समझने के तरीके को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, चाहत और ज़रूरत में बहुत अंतर होता है। ज़रूरत में देखिए, ज़रूरत में हमें खाना, पानी, ऑक्सीजन ये ज़रूरत हैं। और चाहत में जैसे मेरे पास एक घर हो, एक कोई 4 व्हीलर हो, एक या फिर कोई बुलेट हो, ये चाहत हैं। इसलिए जो संसाधन होता है वो सीमित होता है और ज़रूरतें जो इंसान की होती है वो असीमित होती है। इन दोनों को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। लिखेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, या हिंदी में अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं। तो एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए, बहुत लोगों को ये लगता है कि जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना कौटिल्य ने किया। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, या फिर चाणक्य कहिए। देखिए, इन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। वो बुक केवल राजनीति पर आधारित है। मतलब एक राजा कैसे होगा, सिंहासन कैसे करेगा, एक राजा के सेनापति मतलब कैसे होंगे, पूरी की पूरी तरह वो राजनीति पर आधारित है। इसीलिए अगर पेपर में पूछेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं तो मारिएगा एडम स्मिथ। अगर पूछेगा अर्थशास्त्र की रचना किसने किया और उसमें होगा कौटिल्य, जब होगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य तब उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि यह बुक केवल राजनीति पर आधारित थी और इनका कोई संबंध नहीं है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इनके बुक के बारे में। देखें, बुक राजनीति पर आधारित। राजनीति पर आधारित। जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। तो चलिए अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का कितने भाग होता है, कितने भागों में से बांटा गया है। टाइप्स
ऑफ इकोनॉमिक। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी का एक और नाम है प्राइस थ्योरी। और दूसरा होगा, इसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका एक और नाम है इनकम थ्योरी। तो चलिए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करते हैं। देखिए, माइक्रो में किसी एक व्यक्ति या किसी एक दुकान या किसी एक कंपनी का जब अध्ययन करना होगा तो हम माइक्रो में करेंगे। तो लिख लेते हैं, एक व्यक्ति या एक दुकान या फिर एक कंपनी के बारे में। और मैक्रो में संपूर्ण के एक साथ, सबको मिलाकर संपूर्ण को एक साथ, संपूर्ण को एक साथ अध्ययन करना, एक साथ। ये अर्थव्यवस्था के बारे में जानना, लिख लेते हैं पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, और महंगाई कैसे आती है, बेरोजगारी क्या है, इन सब का अध्ययन हम माइक्रो में करेंगे। मतलब पूरा जब देश का जीडीपी, जब देश का इकोनॉमिक्स निकालना होगा तो हम माइक्रो का प्रयोग करेंगे। और जब किसी एक व्यक्ति या एक दुकान या एक कंपनी के बारे में अध्ययन करना होगा तो हम माइक्रो का उपयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पूछेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिखिएगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूछेगा इसका फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। और पूछेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जे.एम. कीन्स। चलिए अब देखते हैं कि माइक्रो और माइक्रो शब्द किसने दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि माइक्रो और माइक्रो शब्द किसने दिया। माइक्रो प्लस माइक्रो शब्द किसने दिया। माइक्रो का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति या किसी एक दुकान के बारे में या किसी एक कंपनी के बारे में अध्ययन करना। और माइक्रो का मतलब होता है पूरे देश के बारे में अध्ययन करना। जैसे भारत का इकोनॉमिक्स क्या है, अफ्रीका का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का है। जब पूरे को एक साथ अध्ययन करेंगे तो उसका होगा माइक्रो। चलिए अब देख अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है रैगनर फ्रीज। रैगनर फ्रीज कब दिए तो लिखिए। तो जाते जाते दो लाइन सुनाना चाहूँगा। कलम को तलवार बना लो, किताब को हथियार बना लो, अब वक्त है उड़ान भरने का, सपनों को साकार बना लो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।